कहना चाहता हूँ, ये बार बार जो है ट्रेड एग्रीमेंट पढ़े हो? मैं पढ़ा हूँ सर, मैं ध्यान नहीं दिया, दिन भर लगा हुआ। अच्छा, काम में थे? हाँ, ठीक, तुम्हारे लिए माफी है। मैं यही कहना चाहता हूँ, ये सिर्फ देश को गुमराह करते हैं। इनके नेता भी, स्वाति जी ने कहा, जब मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने कहा था कि तुम्हारा तो 4 एकड़ की जमीन खराब हुई है, मेरी 400 एकड़ की, तो किसानों का ये कहां से किसानों के हमदर्दी हो गए सरकार, जब आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बोल रहे हैं। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, आप इनके नेता कल नवाने जी बोल रहे थे, जो नहीं, पूर्व सेना अध्यक्ष, पूर्व सेना जो कह रहे थे, उन्होंने तो पहले भी ये कहा था कि 1 इंच चीन की जमीन, चीन ने हमारी जमीन नहीं ली है, तब भी ये जाकर के संसद में देश को गुमराह करना चाहते हैं। और इनकी सरकार में चीन कितनी जमीन लिया है वो भी इनको समझना चाहिए। मैं साफ साफ कहना चाहता हूं, भारत में जब तक मोदी सरकार है, चाहे चीन हो, चाहे पाकिस्तान हो, या कोई भी दल हो, कोई भी देश हो, भारत को आंखें नहीं दिखा सकते, क्योंकि आज भारत आत्मनिर्भर की ओर बढ़ रहा है, दुनिया से आंखों में आके मिला करके बात कर रहा है। समाजवादी पार्टी। अभी हमारी बहन जो बता रही थी, मैं लखनऊ का रहने वाला हूँ। तो ये वाला सर्टिफिकेट नहीं मिल जाता तुम्हें कोई? उनको गृह राज्य मंत्री पद से हटाया नहीं गया था, ये इनाम मिला था। उसके बाद उनको टिकट दे करके दिया गया था, लेकिन समाजवादी पार्टी ने उनको कचर दिया। यह है किसानों के लिए। कर दिया? कचर दिया, हार गए जैसे उन्होंने चढ़ाया था। कचर दिया। दूसरी चीज, अभी बात कर रहे थे सब लोग, बेटे ने चढ़ाया था या पिता ने चढ़ाया था? पिता पुत्र का अंतर ही नहीं है। अब पिता बेटा भी अंतर करेंगे, पता नहीं कहाँ बात कर रहे हैं। चलिए, अभी देश हित की बात कर रही थी, देश का गौरव की बात हो रहा था। एक एस्टीन करके कोई है, उसने अपने मेल में, अरे वो कौन फाइल चल रहा है जो है, एक तो फाइल चल रहा है, आ रहा हूँ, एक तो फाइल चल रहा है, बड़ा मजा आएगा। अपराधी के फाइल पढ़ते हो? चलो, अपराधी फाइल पढ़ के आए हो? मैं तो इतना ट्रेड डील पढ़ लिए होते, एग्रीमेंट पढ़ लिए होते, तो आज सम्मान मिलता। उसने मेल किया कतर के प्रधानमंत्री के सलाहकार को, कहा ये बकवास है। अरे क्या कैसे बकवास है? नहीं सुनूंगा। जाओ, भगवान मेल किया उसने। हाँ। क्यों किया? हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भारत माता की। अपराधियों की फाइल लेके यहाँ पे पढ़ने आए हैं। समर शेष है नहीं पाप का भागी केवल व्याध, जो तटस्थ है समय लिखेगा उनके भी अपराध। अब मीडिया तटस्थ है तो इससे भी इनको आपत्ति है। अरे भैया, मीडिया तटस्थ रह के काम कर रही है, आपने खुद स्वीकार कर लिया, लेकिन उसी रश्मि रथी में यह भी लिखा है, याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या कि मरण होगा। ये विश्व में एक अर्थव्यवस्था का युद्ध छिड़ा हुआ है, ट्रेड का युद्ध छिड़ा हुआ है, और निश्चित रूप से याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या कि मरण होगा, और जय होगा। इसलिए टैरिफ 18% होकर रह गया है। ये बार बार चिल्ला रहे थे। एक मिनट सुनिए, ये अंतिम डिबेट होगी तुम्हारी, ये मैं जानता हूँ। रण हो चाहे ना हो, चुपचाप खड़े हो जाओ, आवाज ना हल्ला ना मचाना, थोड़ा पीछे खड़े हो। हाँ। और भारत अर्थव्यवस्था के इस विश्व युद्ध में विजय प्राप्त करेगा। अब युद्ध ऐसे नहीं चलेगा कि तोप मार दिया, बम मार दिया, ऐसे नहीं होगा। अर्थव्यवस्था के युद्ध में 18% टैरिफ अमेरिका ने कर दिया। आप लगातार बार बार बोल रहे थे कि ट्रंप मोदी जी, दिस इज वेरी डिस्गस्टिंग, वेरी डिस्गस्टिंग। शेम, शेम, शेम। अब भैया मैं कहना नहीं चाहता हूं, एक गुड़िया की कई कठपुतलियों। नहीं, रुको रुको, मैं एक मिनट। बिन्नू 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 मैं बिन्नू बड़ी, रुको एक मिनट, बिन्नू बड़ी मुश्किल से यहाँ तक आए हो। ठीक है, जाने में देर नहीं लगेगी, जाने में देर नहीं लगेगी, चुपचाप खड़े रहना, और बड़े भाई का करो ना, और प्लीज डिस्टर्ब मत करिएगा। मुझे 10 सेकंड दीजिए, मैं आपको साझा कीजिए। 10 सेकंड दीजिए। देखिए, मुझे लगा था डिबेट होगी, ट्रेड पे होगी। अगर यही बदतमीजी रहेगी तो मैं भी अमर सिंह की सारी बात बताऊंगा यहाँ पे। अगर यही बात रहेगी मुंशीगंज गेस्ट हाउस की फाइल करूंगा, अगर यही डिबेट रहेगी सुकन्या की बात यही होगी, यही बात होगी तो राबर्ट वडेरा की बात होगी, अगर यही बात होगी तो चाइनीज गांधी की बात होगी। चाइनीज गांधी कौन है? आप मुद्दे पे आइए। ये मुद्दे पे बातें नहीं करना चाह रहे हैं। ठीक, अब मैंने वार्न कर दिया, मुद्दे पे बात होगी, अदरवाइज नहीं बात होगी। पुनः मैं मुद्दे पे ही बोल रहा हूँ, 18% टैरिफ आ गया। ये वो लोग हैं जो कहते हैं रोजगार पे बात होनी चाहिए।
युवा पे बात होनी चाहिए। अर्थव्यवस्था पे बात होनी चाहिए, अर्थव्यवस्था पे बात होनी चाहिए। की बात करते हैं आप। जवाब यही ये देशभक्ति है आपकी। कौन सा? ये वही लोग हैं, ये वही लोग हैं, ये वही लोग हैं जो कहते हैं, जो अरे सुनिए सुनिए पहले, अरे सुनिए, ये वही लोग हैं जो राफेल पर जो है सवाल खड़ा करते हैं और बाद में कोर्ट में जाकर के माफी मांगते हैं। ये वही लोग हैं। एक मिनट याद करने दो। अरे ये जो कोशिश है सरेंडर किया, स्वाभिमान के साथ सरेंडर, स्वाभिमान के साथ कांग्रेस हमेशा इधर आओ। कांग्रेस सेना की बात कर रही है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ये हमारी जीत में हमारी हाथ ढूंढ रही थी। कितने राफेल गिने उनकी गिनती कर रही थी। और तो और जब अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि इंडियन इकोनॉमी डेड हो गई, तो इन्होंने भी कहा डेड होगी, जबकि हकीकत ये थी कि हमारी अर्थव्यवस्था 13वें से तीसरे चौथे नंबर। क्या नाम है सर आपका? चंद्रमोहन। चंद्रमोहन जी, क्या काम करते हैं आप? सर मैं एक्स डिफेंस पर्सन हूँ। एक्स डिफेंस पर्सन है। एक कमाल देखेंगे आप, जैसे ही डिफेंस पर्सन यहाँ पे कोई भी XYZ बोलना शुरू किया, वहां सन्नाटा हो गया एकदम। मालूम है क्यों हो गया? बेशर्मी यही होती है, बेशर्मी यही होती है। उसके लिए कहीं कोई जरूर चुपचाप खड़ा भगा दूंगा 2 मिनट के। भाई यही सब है सर। जब भी सेना का, हमेशा इन्होंने सेना के सौरे पे जो है प्रश्न चिन्ह किया, ये कहीं ना कहीं सेना का मोरल डाउन करने की कोशिश करते हैं। राइट, टेकन योर पॉइंट सर। जनाब, बेटा क्या नाम है? नीरज पांडे, चंदौली से हूं। और ये लोग जो बात कर रहे हैं, ये मुद्दे पे बात करें तो डेटा बेस करें, क्योंकि डेटा झूठ नहीं बोलेगा, बेटा झूठ बोल सकता है। तो मुर्गा लड़ाना बंद करें, डेटा पे बात करें। मुर्गा लड़ाना बंद करो, डेटा पे बात करो। अगर तुम्हें लगता है कि कृषि के साथ कॉम्प्रोमाइज हुआ है तो रेड लाइन अलर्ट क्या है? मैं आ रहा हूं, आप ही के पास आ रहा हूं। आप जानते हैं, अर्थव्यवस्था समझते हैं, उसको लगाने की बात है। अगर मक्का की बात है, सुनो समाजवादी कहां गए, मक्का की बात है तो मक्के पे क्या होगा उस पर बात करो, सोयाबीन पे बात करो, मक्के पे बात करो। ये बात तो समझ में आती है मुझे, लेकिन पढ़ के आओगे तो बात करूंगा, बकवास करोगे तो बात नहीं करूंगा। जय, नहीं बात करूंगा। जय। प्रधानमंत्री हाउस में लाओ, करके लाओ, सभा में बोलने नहीं दे रहे, यहाँ तो बोलने देंगे, बिल्कुल नहीं बोले देंगे। मैं सर विशुद्ध ट्रेड यहाँ इसलिए नहीं बोलने दे रहे, तुम्हारे कर्म अच्छे नहीं है। हाँ, मैं केवल और केवल ट्रेड डील पे ही बोलूंगा। ट्रेड डील से दाएं बाएं बिल्कुल नहीं जाऊंगा सर मैं। देखिए, ट्रेड डील हुआ है, 50% टैरिफ लग रहा था, वो 50% टैरिफ जो है कि अब 18% टैरिफ लगेगा वो लेकिन हम लोगों को देखना पड़ेगा कि कल देर रात में इस ट्रेड डील की घोषणा अमेरिकी राष्ट्रपति ने अपने सोशल मीडिया ट्रूथ के माध्यम से की। ट्रेड डील से कई तरह की अच्छाइयां हम लोग को नजर आई। आज रुपया मजबूत होता हुआ नजर आया, शेयर बाजार मजबूत होता हुआ नजर आया, तमाम तरह की चीजें हम लोगों ने देखी।